अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि आखिर हम शरीर से और मन से बीमार क्यों हो जाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका वजह से हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आप जानते हैं कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है वो किसी न किसी तौर पर मानसिक रूप से परेशान होता है। चाहे सिंपल सा उसे अपने काम का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, या अपनी हैबिट्स की वजह से उसको कुछ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ आ गए हों। जो भी रीज़न होता है, उन सब में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो आता ही है। अगर किसी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तब भी उसको मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा ही, उसको इनसिक्योरिटी रहेगी, उसको फ़ियर रहेगा कि कहीं उसके साथ और हेल्थ इश्यूज़ ना बढ़ जाएँ, उसकी फैमिली का क्या होगा। किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा तो अनसर्टेनिटी, फ़ियर, एंग्ज़ायटी आते हैं। तो आजकल लोगों में फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल में उसी के बारे में बात करूँगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करूँगी और ये थोड़ा मैं साइको स्पिरिचुअल नोट पर बात करूँगी। मैं आपको समझाऊँगी कि हमारी ह्यूमन बॉडी नेचुरली कैसे बनी हुई है और हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं। तो समझते हैं पहले कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, देखिए वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इस प्लेनेट अर्थ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड हों, चाहे साइंटिफिकली बात करें या किसी भी तरीके से, लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं कि हम सभी लोग इन 5 तत्व से मिलकर बने हैं। हमारे अंदर वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्काई, एयर एंड फायर, इन पांचों एलिमेंट्स का एक मिक्सचर है जिससे हम लोग बने हुए हैं। और आपने कई बार ऐसा सुना भी होगा कि ये शरीर जो है पंच तत्व में एक दिन विलीन हो जाना है। तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाने का क्या मतलब है, और हम सब पंच तत्व से मिलकर बने हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस परफेक्ट रहता है तो हम फिज़िकली और मेंटली एकदम से फिट रहते हैं। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारे एलिमेंट्स ने मिलकर हमें बनाया है, तो हम नेचुरली कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, आप पहले का लाइफस्टाइल देखिए, जब ईश्वर ने हमें बनाया था तो सब कितनी जगह प्राकृतिक चीज़ें थीं। लोग नेचर से कनेक्टेड रहते थे, खूब मीलों मीलों तक पैदल चलते थे, नेचर के बिल्कुल करीब रहते थे। लोग अपने ही हाथों से फल सब्जियां सब उगाते थे, नेचुरल चीज़ें खाते थे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं था। तो मदर अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और मिट्टी का इस्तेमाल हाथ धोने में तरह तरह से करते थे। मतलब कहीं ना कहीं वो ग्राउंडेड रहते थे, ज़मीन पर बैठते थे, नंगे पाँव चलते थे। लेकिन अब हम सभी लोग अर्थ एलिमेंट से दूर हो गए हैं, दूरी बना ली है। हम अगर नेचर के करीब जाते भी हैं तो बस छुट्टियाँ मनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में 72% के करीब वाटर है। अब हम लोग क्या है, वाटर की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग ये पैक जूस और चीज़ों से रिप्लेस करते जा रहे हैं। अगर उनको ज़रा सी भी कुछ पीने की इच्छा हुई तो वो नेचुरल प्योर पानी नहीं पिएंगे, वो क्या है, वो पानी का सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में वो सब वाटर एलिमेंट भी इम्बैलेंस सा हो जाता है। इसी तरीके से फायर एलिमेंट हो गया, हमारा एयर एलिमेंट हो गया। तो अब फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में तकरीबन 4% के करीब होता है। सो अब जब हम लोग खाना खाते हैं और हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारा फायर एलिमेंट प्रोवोक हो जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा बिल्कुल कि जठर अग्नि हमारे अंदर प्रवाहित हो जाती है। लोग आजकल खाने के साथ भी पानी पीते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिक्विड पीते रहते हैं, और पानी और आग का तो बिल्कुल बैर है, अपोजिट है। तो वहाँ पर उनकी डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अंदर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से। लोग सन के एक्सपोजर में उतना ज़्यादा नहीं होते हैं, वो किसी भी तरीके का कोई जैसे फायर मेडिटेशन होता है वो सब नहीं करते हैं। ठंड में भी वो अंदर रज़ाइयों में दुबकना पसंद करते हैं। ये नहीं है कि वो सन से एक्सपोज हों या किसी और तरीके से वो अग्नि के संपर्क में आए, तो वहाँ पर वो फायर एलिमेंट में भी उतनी बात नहीं रहती है। ऐसे ही एयर एलिमेंट, लोग फ्रेश एयर लेने के बजाय अपने पंखे, एसी, कूलर में बैठना पसंद करते हैं, अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। खुली ताज़ी हवा आने के बजाय आजकल छोटे छोटे बंद घर होने लगे हैं, तो एयर एलिमेंट भी उतना प्योरीफाई हमारे अंदर नहीं होता है। ऐसे ही स्काई या ईथर एलिमेंट, यहाँ पर भी हम
मौसम में जैसे आप देखें कि होता है ना कि सुबह हमने स्काई देखा, दोपहर का हमने आसमान देखा, रात का हमने देखा, तो आप देखेंगे जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान में इतने तारे, सूरज, चाँद, बादल और अलग-अलग मौसम का मज़ा जो है ना हमें आसमान से ही मिलता है। तो अब वहाँ भी लोग उस तरफ भी कनेक्टिविटी नहीं है। पहले लोग छत पर सोते थे। जब छत पर सोते थे, मुझे याद है कि हमारे बचपन में भी हम छत पर सोते थे तो हम आसमान की तरफ देखते थे। बड़े लोग कहानियाँ भी सुनाते थे तो बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट, बड़े ही प्यार से स्काई की तरफ देखते थे। दिन में भी बच्चे बाहर बहुत खेलते थे और वो धूप, बरसात सब चीज़ों का मज़ा लेते थे। लेकिन आजकल क्या है कि सब लोग अरे अरे बारिश में लग गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये इन्फेक्शन हो जाएगा, साथ धूप में मत जाओ, अभी रात को छत पे क्यों जाना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम कहीं न कहीं इन सारे एलिमेंट्स से उतना कनेक्टेड नहीं रहते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी, वो किन-किन रास्तों से आ सकती हैं। तो मेनली 5 रास्तों से ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती हैं और वो 5 रास्ते हैं ये, आपका खाना, आप जो पीते हैं, आपकी ड्रिंक्स, आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर और आपका एनवायरनमेंट। इन 5 रास्तों से ही प्रॉब्लम आएगी और इन पाँचों को ठीक कर ही आप अपनी बॉडी के लेवल पर यानी कि फिज़िकली फ़िट रह सकते हैं और मेंटली फ़िट रह सकते हैं। कैसे जानिए? देखिए, अगर आपका खाना बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, मदर अर्थ से जो नेचुरल फूड आता है, उसे खाने की बजाय आप बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड खाना पसंद करते हैं, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं या सुबह का, शाम का या पहले दिन का फूड अगले दिन खाते हैं, आप बाज़ार में खाना खाते हैं, आपका खाने का टाइम बिल्कुल उल्टा-सीधा है, आप बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं, आप कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं, तो आपके खाने के रास्ते प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो आपके शरीर को बिगाड़ेगी, आपको तरह-तरह की शारीरिक बीमारियां देगी या फिर आपकी मेंटल हेल्थ खराब करेगी। अब शरीर की बीमारियां तो फिर भी समझ में आ जाती हैं लोगों को कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। मेंटल लेवल पर कैसे असर होता है? देखिए, जंक फूड, फास्ट फूड मतलब वेट नहीं हो रहा है, बच्चा कॉल मिलाता है स्विगी पे और फ़ौरन से उसका कुछ टाइम बाद ही जो उसकी इच्छा होती है वो उसको मिल जाती है। ठीक है, पेशेंस ही कहाँ डेवलप हो रहा है। अब बच्चा हर चीज़ जल्दी-जल्दी खाना चाहता है। जंक फूड में इतना स्पाइसेस और इस तरीके की चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मेंटल लेवल पर, हमारे कॉग्निशन पर, हमारी मेमोरी पर, सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। फ़ास्ट फूड आपको स्लो कर रहा है दिमाग के लेवल पर। याद कीजिए कि फ़ास्ट फूड आपको दिमाग के लेवल पर स्लो कर रहा है। इसका नाम ही फ़ास्ट फूड है, लेकिन ये आपको फ़ास्ट नहीं कर रहा है, ये आपको मेंटल लेवल पर स्लो कर रहा है। लोग स्ट्रेस में होते हैं, हल्का सा खाते रहते हैं, उससे और प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। तो आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताती हूँ। आप अपना खाना सुधार लीजिए। आप नियम बनाइए कि आप घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएँगे या अगर आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या जॉब की वजह से या आप कहीं बाहर गए हैं, आपको खाना भी है, तो वो फूड चूज़ कीजिए जो पैक्ड ना हो, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना हो। फ्रेश खाना आजकल हर जगह अवेलेबल है। इवन आप एक स्ट्रीट पर भी देखेंगे तो एक स्ट्रीट पर भी कदम-कदम पर आपको फूड स्टॉल्स मिलते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जिसमें कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रेश फूड ऑर्डर करके आप बनवा सकते हैं। मतलब आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आप अपनी खाने-पीने की आदतों को सुधारिए। दूसरा, जब भी आप खाना खाएँ तो बहुत तसल्ली से बैठकर चबा-चबा कर धीरे-धीरे अपना खाना खाएँ। क्योंकि अगर आप खाना धीरे-धीरे चबा-चबा कर नहीं खाते हैं और कभी भी किसी भी उल्टे-सीधे टाइम पर खा लेते हैं, रात को सोने से आधा घंटा पहले ही आप खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं, तो इस सब से आपको प्रॉब्लम आएगी। इन सब को अवॉइड कर आप अपनी फूड हैबिट्स ठीक कर लीजिए। आपको फिज़िकली और मेंटली फिट रहने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है आपकी ड्रिंक्स। जितना भी आप इस तरीके की पैक्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आप ज़रा खुद ही कॉमन सेंस से सोचिए ना कि जो जूस हम मौसमी का भी निकाल कर रखते हैं, थोड़ी देर बाद ही वो 10 मिनट बाद ही ख़राब हो जाता है। वो कैसे 10 महीने की या 1 साल की उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड ना किया गया हो, लेकिन फिर भी सब लोग पीते रहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहते हैं, अल्कोहल पीते रहते हैं।
आजकल लेडीज़ भी इतना ज़्यादा ड्रिंक्स लेने लगी है, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इतना कल्चर हो गया है, और यंगस्टर्स, हमारा यूथ इतना ज़्यादा ड्रिंक्स लेने लगा है। हमें समझना चाहिए कि हमारी इस तरीके की हैबिट हमारे शरीर को, हमारे मन को ख़राब कर रही है। आज लोग स्ट्रेस में होते हैं, 2 पैग मारे और सोचते हैं कि बस स्ट्रेस तो चला गया, जीवन का टेंशन चला गया। नहीं गया टेंशन, वो वहीं है, लेकिन उस अल्कोहल ने आपको टेम्पररी एक प्लेजर स्टेट में रख दिया। उसके बाद आपको पता नहीं है कि आपको नींद की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको हाथ पैर में आपके जो है ना वाइब्रेशंस होने लगेंगी। कई लोगों को बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से तरह तरह के और डिस्टॉर्शंस होने लगते हैं, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। कुछ लोगों की बॉडी शेक करने लग जाती है, उनके रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। तो आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल सकती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? छोड़ दीजिए उन आदतों को जो आपके जीवन को ख़राब कर रही हैं। आपको सिंपली अच्छी आदतों को अपनाना है, जिसमें आप पानी पिएं, आप छाछ, मट्ठा, दूध, अच्छी चीज़ें, या आपको जूस पीना है तो आप ताज़े फलों का जूस पीजिए। किसी भी तरीके का नशा बहुत हानिकारक है, नशे को तो हमें बिल्कुल ही छोड़ देना है। तीसरा जो रास्ता है वो है आपका थॉट प्रोसेस। देखिए, जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। जैसा पीते हैं हम पानी, वैसी हो जाती है हमारी वाणी। अब आपके फूड का आपके थॉट प्रोसेस से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा खराब खाना खाते हैं तो उसका आपके माइंड पे भी, मैंने बताया कि इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, उनको खाने की हैबिट्स या पीने की हैबिट्स की वजह से भी एंग्जाइटी हो रही है। अब आप देखिए ज़रा, आप रेस्टोरेंट में कहीं भी बाहर खा रहे हैं, पता नहीं कौन किस इंटेंशन से खाना पका रहा है, और वो सब चीज़ें आपके उस चीज़ में ऐड होकर जा रही हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आप डिस्टर्ब्ड क्यों हैं, या आप हैबिचुअल होकर किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव ही सोचते हैं। आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव ही बातें करते हैं, आप अपने आप को सेल्फ सजेशन नेगेटिव देते रहते हैं, और आप हर किसी भी सिचुएशन में उस चीज़ को राइट तरीके से डिफ़ाइन नहीं करते हैं, बल्कि उस सिचुएशन को नेगेटिवली डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो उससे क्या है, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, और वो प्रोग्रामिंग इतनी नेगेटिव होती है कि ऑटोमेटिक थॉट भी नेगेटिव आती है, और आप जब भी सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये जो ऑटोमेटिक थॉट आ रही है, या मेरे को इसको नेगेटिवली ही सोचना चाहिए। तो वहाँ से थॉट प्रोसेस से आपकी बॉडी में इतने स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाता है, और फिर आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, मोर देन 85% फिज़िकल जो इलनेस है उनका भी डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से है। यानी कि आपका दिमाग जिस तरीके के विचारों को बार बार दोहराता रहता है, उसके बेसिस पर आपकी हेल्थ डिसाइड होती है। जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं तभी आप अपने सेरोटोनिन, जो कि आपका मूड मैनेजर है, उसकी मात्रा को यूज़ कर लेते हैं। तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी एंग्जाइटी, फियर देने वाली थॉट प्रोसेस आपको फिजिकल और मेंटल इलनेस दे सकती है। तो आज ही अपनी थॉट्स को प्यूरिफाई कीजिए। कैसे करें, इसका सोल्यूशन भी यही है। जब थॉट्स को प्यूरिफाई करना है तो कैसे प्यूरिफाई होगा? भाई, फिल्टर लगाइए, एनवायरनमेंट से राइट इन्फॉर्मेशन परसीव कीजिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन कीजिए, अच्छे वेब सीरीज़ देखिए, अच्छा प्रोग्राम देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, जो भी वीडियोस देखनी है अच्छी वीडियोस देखिए। मतलब आप अपने आप को जो भी रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जिसके बेसिस पर आपका दिमाग थॉट प्रोड्यूस करता है, वो सब आप प्योरीफाई कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी थॉट्स जो हैं वो प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी। एकदम से नहीं होता, जादू की तरह से, कि आपने 10 दिन से नेगेटिव सोच रहे थे लेकिन आपने अभी एक बार पॉजिटिव सोचा तो आप बदल गए। आपको कॉन्टीन्यूसली हर सिचुएशन को पॉजिटिवली अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा, तब जाकर आपका थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा। जो चौथा रास्ता है वो है आपका बिहेवियर। देखिए, हमारे बिहेवियर का भी हमारे थॉट प्रोसेस से कनेक्शन है। जिस तरीके का हमारा थॉट चल रहा होता है, अकॉर्डिंगली हम फील कर रहे होते हैं, और वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। लेकिन कई बार हमारा बिहेवियर जो है ना, इमिटेट बिहेवियर होता है, यानी कि हम नकल कर रहे होते हैं दूसरों की। हमारे जो भी हालात हैं, हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, या हमारी जो भी बॉडी की कंडीशन है, हम उस चीज़ को इग्नोर कर कर हम दूसरे की नकल कर रहे होते हैं। आज ट्रेंड चल रहा है, दूसरे ने नया मोबाइल लिया तो हम भी फोर्स करते हैं हमें भी नया मोबाइल चाहिए। किसी का कोई भी तरीके का हम चेंज देखते हैं जिससे हम इन्फैचुएट हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो हमें भी चाहिए। तो हमारा बिहेवियर वो मैनिपुलेटिव हो जाता है, वो रियल बिहेवियर नहीं होता। अगर आप ओरिजिनल
एडिशनली अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते हैं, अगर आप अपने सर्कमस्टांसिस को समझकर, अपने एनवायरनमेंट को समझकर बिहेव नहीं करते हैं और आप किसी दूसरे की नकल कर कर एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीते हैं, तो वहाँ पर भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि हर वक्त आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जहाँ पर इतना कंपैरिजन है, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। आपके पास जो भी कुछ होगा आप उससे कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रहेंगे, आप हमेशा आगे आगे की तरफ भागते रहेंगे। और आपका बिहेवियर कैसे होगा कि चाहे मुझे किसी का नुकसान भी पहुंचाना पड़े, बट मुझे तो आगे ही जाना है। जो लोग भी अपने बिहेवियर को ठीक नहीं रखते हैं, दूसरे के ऊपर कभी भी चिल्ला देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या फिर दूसरों की नकल कर कर ज़िंदगी जीते रहते हैं, तो उनका ये सब जो बिहेवियर होता है, इसकी वजह से भी उनको सबसे पहले स्ट्रेस होना शुरू होता है, उनको तरह तरह के फियर्स, डिप्रेसिंग थॉट्स घेर लेती हैं, और फिर इन्फीरिटी का भी शिकार हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हर बार तो आप कॉपी नहीं कर सकते ना। और फिर उस वजह से वो नेगेटिव इमोशंस को फील करते करते उनकी फिजिकल हेल्थ भी डाउन होने लग जाती है। तो जैसे माइग्रेन के इश्यूज़ हो गए, डायबिटीज़ हो गए, थायराइड हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी की प्रॉब्लम्स हो गई, लोगों में इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज लोग लॉजिकली सोच समझ कर बिहेव ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉपीड बिहेवियर के पीछे लगे रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी यही है कि आपको अपने बिहेवियर को राइट रखना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को सबसे पहले करेक्ट करना है। थॉट प्रोसेस जैसे ही करेक्ट हो जाएगा, वैसे ही आपका बिहेवियर भी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट जो है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि आपके आसपास का वातावरण। देखिए, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा मौसम रहता है, या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमारे उन सारे फैक्टर्स का भी, डेमोग्राफिक कंडीशंस का भी हमारी हेल्थ पर, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, फ़र्क पड़ता है। आपका एनवायरनमेंट घर का ऐसा है जो गंदा रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसका भी आपकी बॉडी एंड माइंड पर फ़र्क पड़ता है। आपके आसपास लोगों का एनवायरनमेंट ख़राब है, नेगेटिव लोग हैं जो कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, तो उसका भी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो आपको हर लेवल पर अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना है। अगर आप डेमोग्राफिक कंडीशन ऐसे एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर जितना भी हो सके तो आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर कैसे आप अपने आप को कूल रख सकते हैं, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो कैसे अपने आप को वार्म रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने आसपास अच्छी हाइजीन मेंटेन करें, आप अपने पास लोगों में भी हाइजीन मेंटेन कराएं, यानी कि बहुत नेगेटिव लोग हैं जो हर समय क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ख़राब ख़राब बोलते रहते हैं, आपको डिमोरलाइज करते रहते हैं, उन सब को फिल्टर लगा दीजिए और अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटा दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट प्योर हो जाएगा, तो आपकी जो फिजिकल और मेंटल इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे और आप वापस से एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ आराम से जी सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ज़रूर हेल्प किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है, तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, आपको इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताना है और कमेंट भी करना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करती रहूँगी। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।